दोस्तों, राजू यादव क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर डिफरेंशिएशन जो हमारा चल रहा है, डिफरेंशियल कैलकुलस। बीएससी फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर जो हमारा चल रहा है उसमें हमारी बुक के दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। अब हमारा ये लेक्चर है पार्ट ए का। चैप्टर का नेम है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, लेक्चर 10 में हमने क्वेश्चन नंबर 17 कराया था और नई बुक के हिसाब से ये है हमारा 5 का 1 पार्ट। तो मैंने इसलिए लिखा 5 का 1 पार्ट tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स हमने लेक्चर नंबर 10 में करा दिया। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है, तो लेक्चर नंबर 11 में 5 का सेकंड पार्ट कराएंगे। ये पुरानी जब ईयरली होती थी उस बुक में 18वां क्वेश्चन था, तो आप इसे यहाँ से देखें। जो 5 का फर्स्ट कराया था आप सेकंड कराते हैं, यहाँ से देखिएगा। जो आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है। पुट x इक्वल टू tan थीटा, दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, y इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू tan इनवर्स tan 2 थीटा, y इक्वल टू हुआ 2 थीटा और थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x। दिस इम्प्लाई y इक्वल टू हुआ 2 tan इनवर्स x। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट डिफरेंशिएशन करने पर dy ओवर dx, लेकिन हम यहाँ लिखते हैं इसे y1 इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा, मैंने पहले लेक्चर में भी आपको बताया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, एक्स इक्वल टू हुआ हमारा √-1 प्लस माइनस, तो ये होता है हमारा प्लस माइनस आई। तो x इक्वल टू प्लस के आई और x इक्वल टू माइनस के आई। दिस इम्प्लाइज ये हुआ x माइनस के आई इक्वल टू 0 और एक हुआ हमारा x प्लस के आई इक्वल टू 0। तो हम y1 इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं y1 इक्वल टू 2 अपॉन x माइनस के आई इंटू एक्स प्लस आई। अब इसे पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करते हैं, देखिएगा। इसे हमने लेट किया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ 2 अपॉन एक्स माइनस के आई एक्स प्लस के आई इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस के आई प्लस बी अपॉन एक्स प्लस आई। दिस इम्प्लाइज 2 अपॉन एक्स माइनस के आई एक्स प्लस के आई इक्वल टू ए ऑफ एक्स प्लस के आई प्लस बी ऑफ एक्स माइनस के आई अपॉन एक्स माइनस आई इंटू एक्स प्लस आई। ये कैंसिल हुआ, सिर्फ हमारे पास बचा 2 इक्वल टू ए ऑफ एक्स प्लस आई प्लस बी ऑफ एक्स माइनस आई। ये हमने इक्वेशन नंबर 2 लेट की और ये इक्वेशन नंबर 3 लेट की। अब हमें ए और बी की
वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू ए के लिए, ए के जो अपोन में होता है उसे हम 0 इक्वल करते हैं। तो पुट पहले लिखते हैं वैल्यू फॉर ए, पुट x माइनस आई इक्वल टू 0 इंटू थर्ड इम्प्लाइज 2 इक्वल टू ए और x माइनस आई दैट इज x इक्वल टू आई। तो यहाँ पुट करेंगे i प्लस आई 2i। तो दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1 2i, तो ये हो जाएगा 2 इस साइड है हमारा 2 अपॉन 2i, 2 से 2 कैंसिल हुआ, a इक्वल टू 1 अपॉन आई। वैल्यू फॉर बी की वैल्यू के लिए देखिएगा, पुट x प्लस आई इक्वल टू 0। देखिएगा जैसे हमने x माइनस का इक्वल टू 0 रखा तो x माइनस आई 0 हो गया, तो ये तो टर्म 0 हो जाती है, सिर्फ a की वैल्यू मिलती है। अब मैंने x प्लस आई इक्वल टू 0, b के अपोन में है x प्लस आई, तो जब हम इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे तो ये a वाली टर्म सारी 0, सिर्फ इसकी वैल्यू फाइंड होगी। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू माइनस आई इंटू थर्ड इम्प्लाइज 2 इक्वल टू बी ऑफ माइनस आई माइनस आई। दिस इम्प्लाइज ये माइनस के 2i, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो b इक्वल टू लिखता हूँ माइनस के 1 अपॉन आई। ये वैल्यू मुझे यहाँ पुट करनी है और ये हमारा किसके इक्वल है, y1 के इक्वल। तो मैं सेकंड इक्वेशन इम्प्लाइज कर रहा हूँ y1 इक्वल टू a की वैल्यू 1 अपॉन आई, b की वैल्यू माइनस के 1 अपॉन आई। तो 1 अपॉन आई मैं कॉमन लेता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन एक्स माइनस के आई प्लस माइनस, क्योंकि b की वैल्यू तो माइनस 1 अपॉन आई है, 1 अपॉन एक्स प्लस आई। दिस इम्प्लाइज y1 इक्वल टू 1 अपॉन आई x माइनस आई की होल पावर माइनस 1 माइनस x प्लस आई की होल पावर माइनस 1। देखिएगा हमें इसे nth टर्म तक डिफ्रेंशिएशन करना है। मैं आपको एक फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ, y इक्वल टू इफ़ y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस 1, देन जब हमने फॉर्मूले प्रूव कराए थे तो फॉर्मूला नंबर 4 था और मैंने वहाँ लिखा था वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इफ़ y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस 1, देन y n हो जाता था हमारा माइनस 1 की पावर n फैक्टोरियल n a n अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर n प्लस 1, ये होता था हमारा जब y होता था। लेकिन अब की बार क्या कंडीशन है इन क्वेश्चन में, एक बार डिफ्रेंशिएशन ऑलरेडी पहले हो चुका, तो nth टाइम डिफ्रेंशिएशन के लिए हमें क्या करना होगा, हमें n माइनस 1th टाइम डिफ्रेंशिएशन करना होगा। देखिएगा हमें क्या लिखना होगा, n माइनस 1th डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। देखिएगा 1 टाइम डिफ्रेंशिएशन है और हम n माइनस 1th और डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो n ही तो हो गया, तो ये हो जाएगा yn इक्वल टू 1 अपॉन आई। अब देखिएगा माइनस 1 की पावर n, तो माइनस 1 की पावर n माइनस 1,
क्योंकि n माइनस के 1th टाइम हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। फैक्टोरियल n, इसके प्लेस पर फैक्टोरियल n माइनस के 1 इंटू ए क्या है हमारा यहाँ x का कोफिशेंट है 1, तो 1 की पावर n माइनस के 1, फिर ए एक्स प्लस बी की पावर n प्लस 1, x माइनस आई n प्लस 1, वहाँ करते थे n प्लस 1 लेकिन यहाँ n हो जाएगा हमारा। तो यहाँ देखिएगा n माइनस 1 प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि हमारा n प्लस 1 था लेकिन यहाँ n माइनस 1, तो ये कैंसिल हो गया। और 1 की पावर n माइनस 1 सब क्या होता है 1, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस 1 की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस के 1 अपॉन x प्लस आई की पावर n, बस n। अब देखिएगा हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, तो वो कॉमन ले लेता हूँ। देखते रहना क्या आपको दिख रहा है, देखते रहिए दिख रहा है क्या, नहीं तो फिर ऊपर लिखेंगे 1 अपॉन आई माइनस 1 की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1। इसे जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस के आई की पावर माइनस n माइनस x प्लस आई की पावर माइनस n। साफ दिख रहा है, मैं ये देख लेना चाहता हूँ ये आपको। ये सही चमक रहा है। अब देखिएगा देखिएगा नाउ पुट x इक्वल टू आर कोस फाई और y इक्वल टू वाई। देखिएगा x और यहाँ क्या है हमारा x प्लस आई वाई, तो y इक्वल टू क्या है हमारा 1, y के प्लेस पर क्या लिखेंगे हम 1 इक्वल टू आर साइन फाई। ये हुआ हमारा। अब देखिएगा हमें यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है। देखिएगा यहाँ देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, थोड़े छोटे नंबर आ रहे हैं, तो मैं इसको रफ करता हूँ, आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा। देखिएगा ये आखिर की जो लाइन थी मैंने यहाँ लिख दिया, तो इसे मैं रफ करता हूँ इसको भी। अब देखिएगा हमारा होता है x प्लस आई वाई, लेकिन यहाँ है हमारा x प्लस माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, आई वाई आई, दैट इज ये x और यहाँ है हमारा i का कोफिशेंट y के प्लेस पर 1। तो पुट x इक्वल टू आर कोस फाई एंड 1 इक्वल टू आर साइन फाई। मैं यहाँ पुट करता हूँ। देखिएगा yn इक्वल टू 1 अपॉन आई माइनस 1 की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1। x के प्लेस पर r कोस फाई माइनस के आई आर साइन फाई होल पावर माइनस n माइनस आर कोस फाई प्लस आई आर साइन फाई होल पावर माइनस n। डिमाइवर थ्योरम यूज करते हैं, ये माइनस n हमारा एंगल में आ जाएगा यहाँ। तो ये हुआ हमारा yn इक्वल टू 1 अपॉन आई माइनस 1 की पावर
n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन। अब देखिएगा यहाँ एक चीज़, r की पावर माइनस n, r की पावर माइनस n, तो कॉमन ले लेता हूँ r की पावर माइनस n। एक चीज़ हो देखिएगा, कोस ऑफ माइनस के फाई इक्वल टू हो जाता है कोस फाई, साइन ऑफ माइनस के फाई आपको पता है ये हो जाता है माइनस के साइन फाई। तो मैं इसका भी यूज साथों साथ कर दूंगा, क्योंकि देखिएगा यहाँ हो जाएगा कोस ऑफ माइनस के एन फाई, तो मैं इसे चलो एक लाइन और बढ़ जाएगी, कोस ऑफ माइनस के एन फाई माइनस आई ऑफ साइन माइनस के एन फाई, ये हो गया, माइनस कोस ऑफ माइनस के एन फाई प्लस आई साइन ऑफ माइनस के एन फाई। अब मैं ये फॉर्मूले यूज करूंगा और साथ में माइनस साइन की मल्टीप्लाई भी कर दूंगा। देखिएगा वाई एन इक्वल टू वन अपॉन आई माइनस वन की पावर एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस के वन। अब देखिएगा आर, आर हमेशा इस इक्वेशन से लेंगे वन वाली से, वन इक्वल टू आर साइन फाई, तो आर इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन साइन फाई। देखिएगा आर इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन साइन फाई, और आर की पावर माइनस एन हो जाएगा हमारा, आर की पावर एन करते हैं पहले, तो ये हो जाएगा वन अपॉन साइन एन फाई। दिस इम्प्लाइज, जब दोनों तरफ हम रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा आर की पावर माइनस एन, और ये पहुंच जाएगा साइन एन फाई ऊपर पहुंच जाएगा। तो आर की पावर माइनस एन के प्लेस पर मैं लिखता हूं साइन एन फाई। ये हमेशा हम आर की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, वन अपॉन साइन फाई, और फिर आर की पावर एन वन अपॉन साइन एन फाई। तो इनका जब रिवर्स कर देंगे हम तो ये हो जाएगा आर की पावर माइनस एन, और ये हो जाएगा साइन एन फाई। ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। अब देखिएगा ये हुआ हमारा कोस एन फाई, माइनस साइन में बाहर आ जाता है तो माइनस माइनस प्लस के आई साइन एन फाई माइनस कोस एन फाई प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस और माइनस माइनस प्लस आई साइन एन फाई। ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हुई, वन वन टू, टू आई साइन एन फाई, तो वाई एन इक्वल टू हुआ वन अपॉन आई माइनस वन की पावर एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस के वन साइन एन फाई इंटू टू आई साइन एन फाई। आई से ये आई कैंसिल हुआ, सिर्फ हमारा बचा दिस इम्प्लाइज वाई एन इक्वल टू माइनस वन की पावर एन माइनस के वन फैक्टोरियल एन माइनस वन टू यहाँ ले आता हूँ ये, तो ये साइन एन फाई इंटू साइन एन फाई, वेयर
फाई इक्वल टू, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो एक्स में था, तो फाई इक्वल टू कहाँ से निकालेंगे? देखेगा फाई के लिए ये, इसे हम फर्स्ट लेट करते हैं और इसे सेकंड, चलो तो सेकंड अपॉन फर्स्ट, ये रफली कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, हर क्वेश्चन में इस तरीके से कर लोगे भाई। आर साइन फाई अपॉन आर कोस फाई 1 अपॉन एक्स, आर से आर कैंसिल, दिस इम्प्लाइज tan फाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, दिस इम्प्लाइज फाई इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ये रफली पार्ट था, आप रफ पर फाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। आप वीडियो को अच्छी तरह से तैयार करें और अपने जो भी आपके बीएससी के फ्रेंड्स हैं सब पर वीडियो को शेयर करते रहिएगा। जैसे कि आपको पता है हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर वाइज हो गया है, तो सेमिस्टर फर्स्ट में हमारी 2 पार्ट है, एक डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन का। हम इसमें सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चैप्टर चल रहा है और उसमें हमने वेक्टर कैलकुलस चलाई है। तो आपको डेली 2 लेक्चर मिलेंगे, आप इन्हें अच्छी तरह से तैयार करें और मैं इसको रफ कर देता हूँ या आप कर देना, आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लेना। थैंक यू।